अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है 9th क्लास का, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमने सेकंड एक्सरसाइज शुरू करनी है। सेकंड एक्सरसाइज जो है ये बेस करती है यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट एंड वेन डायग्राम एंड सो ऑन। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई कंसेप्ट है बुनियादी, वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। इसमें हमने इंटरसेक्शन लेना सीखना है। यूनियन देखते हैं जी, यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन क्या होता है, और सेट का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का यूज हम यहाँ पे देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कुछ इंट्रोडक्शन है। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास यूनिट चल रहा है जी, यूनिट नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 3 है और एक्सरसाइज हमारे पास है जी 3.2, जिसमें हमने आज देखना है जी ऑपरेशन ऑफ on sets of union and intersection एंड सेट कंप्लीमेंट। यहाँ पे आज पहले हम इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन देखते हैं जी। यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन, UNION, यूनियन जो है बट हमारे पास इसमें दो सेट का जो यूनियन है वो आएगा हमारे पास। एक सेट हम ए लेते हैं और एक सेट हम बी लेते हैं। ये मैंने दो सेट के नेम लिखे यहाँ पे। हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब सेट ए जो है, इसके भी डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं और सेट बी के भी एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब इनमें सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं, किसी भी किस्म के इसके अंदर एलिमेंट वो लिखे जा सकते हैं, कोई नेम आ सकते हैं किसी चीज के। अब हमने इनका यूनियन क्या लेना है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना यूनियन की, वो ये है कि ए और ये यू डालते हैं इसके दरमियान में यूं करके, और बी, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। ये सेट का यूनियन लिया जाता है। अगर दो कोई सेट हो हमारे पास, उसका यूनियन लेना हो तो हम ए यूनियन बी उसको लिखेंगे। अब इसमें हम एलिमेंट, इसकी एग्जांपल हम एक लेते हैं। एक हम एलिमेंट डिफरेंट इसके अंदर पुट करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे और देखते हैं यूनियन कैसे आता है हमारे पास और किस तरह लिया जाता है। यूनियन का जो मतलब है ना, आम जुबान में आप लोग याद रखो, अगर पंजाबी में हम कहें उसको इकट्ठा कर लेना सबको। यूनियन के अंदर जितने एलिमेंट हैं, लेकिन सेट की डेफिनेशन माइंड में रखनी है। सेट मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट होते हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं होता इकट्ठे। अब यूनियन के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के सेट, दो सेट है ना, तो सेट का यूनियन, सेट ए सेट बी, क्योंकि हमारा जो सेट चल रहा है ये वाला, ये देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट और यूनियन एंड इंटरसेक्शन, सेट की बात हो रही है। सेट जो होता है वो मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ होता है। अब उन चीजों को हमने, अगर एक सेट है, एक दूसरा एक सेट हमारे पास पड़ा है, उन दोनों सेट को हमने इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करना ये यूनियन कहलाता है मैथ की लैंग्वेज के अंदर। तो यूनियन इसको करना है सेट को। अब उसके अंदर हमने देखना ये है कि मैथ की डेफिनेशन, जो हमारे पास सेट की डेफिनेशन है, वही हमें बताती है कि जो चीजें आप सेट बनाते हो, चाहे आपने यूनियन लेना है, चाहे आपने जो भी चीज लेनी है, तो उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। यूनियन के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैं इन्हें एक एलिमेंट, सॉरी, एक सेट मैंने लिखा ए, एंड एक अदर सेट है हमारे पास बी। वो मैं लिखता हूँ 1 3 5 6 7 9। ये मैंने अपनी मर्जी से मैंने दो एक सेट ले लिए। अब इनका हम इसको इस पे अप्लाई करेंगे यूनियन, के सेट का यूनियन किस तरह से आता है। हम इसको लिखते हैं जी, इसका प्रेजेंटेशन जो इसका सिंबल है, या इसको लिखेंगे ए यूनियन बी। अब यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू पहले आपने लिखनी है। तो ए वाली वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 है, इसकी आपने वैल्यू लिख ली। दरमियान में आपने यूनियन सिंबल डालना है, ये वाला, और फिर आपने नेक्स्ट सेट जो है ना आपके पास, वो आपने लिखना है, जिसके एलिमेंट है 1 3 5 6 7 एंड 9।
ये है जी इसके सेकंड सेट के एलिमेंट। अब इन दोनों सेट को यूनियन करना है। यूनियन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन आपने इसको इकट्ठा कर देना है। अब यहां से लिखें ये वाले एलिमेंट भी वो वाले एलिमेंट भी सारे इकट्ठे करके लिख देने, लेकिन ये माइंड में बात रहे कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। इसके अंदर मैंने जानबूझ के कुछ एलिमेंट ज्यादा लिखे हैं जो उसमें भी इसके अंदर भी मौजूद है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें 1 है इसके अंदर, इस सब के अंदर देखें एक साइड से काउंटिंग शुरू कर दे, 1 लेना जी। 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, लेकिन आपने एक ही बार लिखना है, ठीक है। इसमें 2 बार आपने 1 नहीं लिखना। फिर इसके बाद 2 लिख देना है, फिर 3 लिख देना। अब 3 देखें इधर भी था इधर भी था, लेकिन मैंने जस्ट 1 टाइम लिखा है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है ये कि वो यूनिक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एलिमेंट जो होते हैं वो इसमें इसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। 3 के बाद 4 की बारी आती है, 4 में लिख दिया, फिर 5 भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 मौजूद था लेकिन एक बार ही लिखना है। अब इसके यहाँ पे 6 मौजूद है और 7 है और फिर 9 है। ये है जी एलिमेंट का जो यूनियन है, आप इसको लिखना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, ये जो इनके अंदर सारे एलिमेंट पड़े मैंने इकट्ठा कर दिया, लेकिन जो 2 बार आ जाए, यानी कि सेट ए के अंदर एलिमेंट भी मौजूद हो, सेट बी के अंदर एलिमेंट भी मौजूद हो, तो आपने से 1 टाइम लिखना है, एक बार ही उसको लिखना है। ये था सेट का यूनियन, 2 डिफरेंट सेट का यूनियन लेने का ये वाला मेथड था। अब हम इसका इंटरसेक्शन देखते हैं। इसका इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है सेट का, वो भी बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यही दोनों चीजें आपने लेनी है, 2 सेट लेने हैं, ठीक है, और उन सेट्स को आपने उसका इंटरसेक्शन ले लेना जी। अभी हम देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इसका सेकंड है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट सेट्स। 2 सेट लिखते हैं जी, डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं 2 सेट्स। इसमें ए, इसका ये वाला सिंबल है जी, आपने इसको यू को उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। ये इसका सिंबल आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इस तरह का है इंटरसेक्शन का जो सिंबल है यू उल्टा, इट्स मीन कि दोनों के अंदर से एलिमेंट इसके नीचे आएंगे, यानी कि इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। अब दोनों के एलिमेंट वो आएंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूनियन में दोनों के एलिमेंट सारे इकट्ठे करके लिखे जाते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, ठीक है। तो आपने दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं जी। फर्स्ट में यहाँ पे ए लिखता हूँ, एक सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5 7, ये जी इसके मैंने एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे ए के। और बी के एलिमेंट में लिखता हूँ 7 9 11 14, ठीक है। और यहाँ पे मैं 5 भी लिख देता हूँ, ये इसके मैंने ना एलिमेंट लिख दिए। अब मैंने दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने पुट किए, इसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन हमने लेना है। इंटरसेक्शन में आ जाएगा ए, ये इसका सिंबल डालना है, इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे फर्स्ट में ए है तो ए के एलिमेंट आपने लिख देने, वो है 1 2 3 5 7। ये इसके एलिमेंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिए और इसके इंटरसेक्शन का सिंबल मैंने डाल दिया यहाँ पे। और ये 5 7 9 11 एंड 14, ये इसका मैंने सेकंड सेट लिख दिया यहाँ पे। अब दोनों सेट का इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में से कॉमन जो चीज है आपने वो ले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक है इसके अंदर नहीं है जी, 2 इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर नहीं मौजूद है, लेकिन 5 यहाँ पे मौजूद है। 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, तो आपने 5 लिख दिया। अब 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, मैंने लिख दिया। अब इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट इनमें यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो आप जस्ट यही 2 इसके एलिमेंट ये लिखेंगे, यही इसका आंसर आएगा। अब इसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट नहीं लिखना, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं कॉमन वो आपने लिख देना, ये सेट का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका। ये सेकंड स्टेप था हमारा, जो सेट का पहले यूनियन था देखा हमने, अब सेट का इंटरसेक्शन देखा है। अब जी हम इसका सेट कंप्लीमेंट देखते हैं और सेट सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है वो भी हम देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट देखते हैं जी पहले कि वो क्या चीज है। बुक के ऊपर देख लेते हैं जी क्या उन्होंने हेडिंग दी हुई है, हम उस हिसाब से फिर चलते हैं। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स लिखा जी उन्होंने, हम इसको लिखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट है जी, टू सेट का डिफरेंस जो आएगा सेट ए और
माइनस डालेंगे उसमें सेट बी लिखा जाएगा। ये डिफरेंस है जी इसका, सेट ए और सेट बी का डिफरेंस। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सेट ए और सेट बी का डिफरेंस लेना है तो उसमें जस्ट ये माइनस वाला ही हिसाब है, जैसे अपने क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, वही इसका तरीकाकार है। मैं इसमें सेट ए के एलिमेंट लिखता हूँ जी 1 2 3 4 5। ये मैंने सेट ए के एलिमेंट लिख दिए। अब मैं सेट बी के एलिमेंट लिखता हूँ, जो मैंने लिखा जी 4 5 6 7 8। यहाँ पे जी मैंने कुछ डिफरेंट टू सेट लिए हैं जी। इनमें अब इनका दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, a माइनस बी। हम इसको लिखेंगे, ए की पहले एलिमेंट है तो पहले ए के ही लिखने। यहाँ पे अगर आप गड़बड़ कर देते हैं, पहले बी लिख देते हैं, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी एलिमेंट जो है ये हम ए में से माइनस कर रहे हैं। तो पहले हम ए लिखेंगे, यहाँ पे वो है 1 2 3 4 एंड 5। ये जी इसका फर्स्ट सेट जो है। सेकंड सेट हमारे पास है 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के इस तरह के दो सेट लिए एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। इस तरह की जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिए ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चन आपके सेम आएंगे, कुछ इस तरह के डिफरेंट जो ना सेट्स होंगे, उनके एलिमेंट आएंगे आपके पास, और आप कंफ्यूज ना हो जाए उनके अंदर ये कैसे उनको हमने सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए जी, इसके अंदर से ये वाला माइनस करना है जी, आपने निकालना है। फर्स्ट सेट जो पहले नंबर पे लिखा होता है a माइनस बी है ना, तो इट्स मीन के a में से b के एलिमेंट निकाल देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके एलिमेंट जो है ये बड़ा होना चाहिए। जब हम माइनस करते हैं किसी क्वेश्चन को, जैसे हम लिखते हैं जी 50 है जी, उसमें से माइनस करना तो 20। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 जो है ये बड़ा होता है और 20 उसमें छोटा होता है, फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी जो वैल्यू बचती है वो उसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे तो 7 6 8 है, यानी कि ये छोटे हुए फिर ये नंबर बड़े हो गए। तो छोटे में से बड़े माइनस कैसे होंगे? लेकिन ये इंटरसेक्शन यूनियन सेट का हिसाब थोड़ा सा और होता है कि आपने ये करना है कि ये वाला आपका बड़ा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि इस सेट के अंदर कुछ जो एलिमेंट इसके अंदर भी पाए जा रहे हो, आपने इस सेट वाले एलिमेंट जो ना इसके अंदर से निकाल देने। इसके जो बाकी बच जाएंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। अब उनको नहीं छेड़ना, उसमें एक्स्ट्रा कितने वो नहीं हमने देखने। हमने ये देखना है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जो सेम है, हमने फर्स्ट जिसके अंदर से निकाला जा रहे हैं, इसके अंदर वाले एलिमेंट हमने वो बाकी रख लेने, जो इसके अंदर मौजूद है वो हमने आपके वो एलिमेंट निकाल देने। यहाँ पे देखिए जी 1 है 2 है 3 बचा, लेकिन 4 और 5 जो ना इसके अंदर मौजूद था, ये मैंने दोनों इसमें से निकाल दिए। अब बाकी नहीं हमें चाहिए, उसको कितने बचते हैं, कौन से हैं 6 7, उसका क्या करना है हमें नहीं पता, क्योंकि ये मैटर नहीं करता इस चीज पे। 4 और 5 जस्ट इसके अंदर था, ये था, हमने बाहर कर दिए। बाकी जो बचेंगे ये इसका आंसर आ जाएगा। जो बाकी ए के बचेंगे ना, जिसमें से निकाला जा रहा है इसके एलिमेंट्स का, ये आंसर आपने पुट कर देना, ये आंसर लिख देना। ये आपका सेट का डिफरेंस है, टू सेट का इंटरसेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन करो सब्ट्रैक्शन हमने किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है जी। टू सेट का कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है, और ये मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल सेट एक बताया था जब सेट के इंट्रोडक्शन में दे रहा था। हमारे मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने सुने हैं तो सेट के उसके अंदर जो सेट का इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने सेट के एक ना यूनिवर्सल सेट बताया था। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो यूज होगा वो कंप्लीमेंट सेट है, वो क्या होता है वो हम देखते हैं जी। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का जो कंप्लीमेंट है वो कैसे लिया जाता है। एक सेट ए है जी, मैं इसको बोल रहा हूँ सेट ए, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ये एक सिंबल लगाता हूँ जो सी है। इसका मतलब है कि सेट ए का कंप्लीमेंट है, ठीक है। सेट ए का कंप्लीमेंट निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो सेट दिए होंगे, एक यू सेट दिया होगा और जिसका कंप्लीमेंट लेना है एक वो दिया होगा, वो ए है या बी है सी है डी है, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो यू है मैं वो लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ले जी, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा। अब यहाँ पे ए जो जिसका कंप्लीमेंट लेना है वो मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये मैंने सेट लिखा।
अब यहाँ पे सेट ए का कंप्लीमेंट हम लेना चाह रहे हैं, तो ए के ऊपर मैंने सिंबल सी डाला और इसका मतलब होता है कि यू सब्ट्रैक्शन ए, यू में से ए माइनस करना है। यानी कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उसका मतलब ये है कि उस सेट को यू में से माइनस कर देना, और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे यू के वो आपने लिख लेने हैं, जैसे अभी हमने पीछे किया। मैं लिखता हूँ जी यू के यहाँ पे लिखता हूँ यू माइनस ए, इसका मतलब सेट ए का कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, तो यू यहाँ पे लिखता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8। ये था यूनिवर्सल सेट आपका यू वाला। सब्ट्रैक्शन साइन डालेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट जितने वो हम लिखेंगे जी वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट जो है ना इसके अंदर से वो निकल जाने, बाकी जो बचेंगे 5 6 7 और 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे लिखना है जी सेट ए का कंप्लीमेंट है। अब दोबारा से फिर समझ लें कि यूनिवर्सल सेट लिखना है आपने पहले, उसमें से वो माइनस करना है सेट जिसका कंप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं आप। ए का कंप्लीमेंट लेना था तो यू माइनस ए मैंने किया, यू के एलिमेंट सारे लिखे, फिर मैंने माइनस डाल के ए के एलिमेंट लिखे। अब ए के एलिमेंट इसमें से मैंने निकाल दी, बाकी जो यू के बचे वो यहाँ पे लिख रहे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये सेट ए का कंप्लीमेंट हो गया। यूनियन में दो चीज सॉरी इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन के अंदर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे, उसके अंदर ना दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एक है डिसजॉइंट सेट और एक है ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स। ये डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग ऑफ सेट ये क्या होता है इंटरसेक्शन के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी। अगर कुछ एलिमेंट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट कुछ इस तरह के हो कि वो दोनों के अंदर मौजूद ना हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, और कॉमन इन दोनों में, अगर दोनों एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो फिर वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको लिख के देता हूँ कि एक एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, इसमें ये एलिमेंट मौजूद थे। बी जो हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास 5 6 7 और 8 एलिमेंट मौजूद है। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम लेते हैं, तो इसमें होगा ये कि हमने इंटरसेक्शन में तो देखना था दोनों के अंदर कॉमन चीजें क्या है। हम देखेंगे 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा जी सेट ए। इंटरसेक्शन हमने डाल दिया सेट बी लिखना है जी, वो 5 6 7 और 8 है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन कोई चीज नहीं है, तो इसमें जस्ट हम सेट का ये वाला ब्रैकेट डाल देंगे, करली ब्रैकेट, और ये इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, तो इस ये एम्प्टी सेट आया। तो जिसका एम्प्टी सेट आ जाए तो वो होता है डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग ऑफ सेट और सेट की ओवरलैपिंग क्या है कि वो अभी हम देखते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स, सेट की ओवरलैपिंग क्या है जी, यहाँ पे ए एक सेट है और एक बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जी। सेट ए और बी का दोनों का इंटरसेक्शन लिया, जो आम इंटरसेक्शन हम लेते हैं जी। मैंने सेट ए के लिखता हूँ जी एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 लिख दिया मैंने, ये खुद से एक सेट बना दिया। और एक बी सेट है जो कि है 4 5 6 7, एक सेट है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ए और इंटरसेक्शन जब बी हम लेंगे तो हम इसको करेंगे A1 2 3 4 एंड 5, ये ए के एलिमेंट लिख दिए, और इंटरसेक्शन का सिंबल डाल के हमने लिख देने 4 5 6 एंड 7, ये बी के एलिमेंट लिख दिए। अब दोनों के अंदर से जो कॉमन है वो है 4 एंड 5, 4 और 5 यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल दिया। ये इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स। ये सेट का ओवरलैपिंग प्रोसेस है ये वाला। और यहाँ पे हमारे पास है ये एम्प्टी सेट आ जाए जब इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी मैंने एयर बना दिया, ये इंटरसेक्शन सिंबल है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आ जाए तो इसको हम फिर बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये दो सेट डिसजॉइंट है और ये दो सेट ओवरलैप करते हैं, इनमें कोई चीज कॉमन मौजूद और इसमें कोई चीज कॉमन मौजूद नहीं। एम्प्टी सेट आ जाए तो डिसजॉइंट सेट है,
अगर कोई ना कोई एक आध एलिमेंट उसके अंदर कॉमन हो तो उसका जो आंसर है तो फिर वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। ये यूनियन के अंदर दो पार्ट जो थे मिस हो गए थे पिछले, मैंने अभी बताना भूल गया था, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ तक इसको रखें जी, इंशाल्लाह फिर कल हम देखते हैं जी वेन डायग्राम क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। वो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।